41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। झाड़ोल ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिले स्मार्टफोन। अब पोषण ट्रैकर ऐप से होंगे आंगनबाड़ी से जुड़े काम। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने रामगढ़ बांध पर किया श्रमदान और लोगों को दिया जल बचाने का संदेश। जरूरतमंदों के लिए वरदान बनी भजनलाल सरकार की श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। महज 8 रुपए में मिल रहा भरपेट पौष्टिक भोजन। और प्रदेश भर में मनाया गया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस। गर्भवती महिलाओं की जांच करके बांटी गई निःशुल्क दवाइयां। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पुष्कर दौरे पर पहुंचे और इसी दौरान हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इसी मौके पर जनप्रतिनिधि, नगर परिषद आयुक्त श्री जनार्दन शर्मा और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का काफिला ब्रह्मा मंदिर पहुंचा, जहां उन्होंने श्रद्धा से ब्रह्मा जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसी के बाद वे मेला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और 1100 महिलाओं की कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक रही। फिर मुख्यमंत्री ब्रह्मा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मा सरोवर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा की और दुग्ध अभिषेक करके प्रदेश की शांति, समृद्धि और विकास की कामना की। नगर परिषद की ओर से बैठने, छाया और पेयजल की अच्छी व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री के दौरे से जनप्रतिनिधियों और आमजन में भारी उत्साह भी नजर आया। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जमा रामगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने रामगढ़ बांध पर जाकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान किया और लोगों को जल बचाने का संदेश दिया। मंत्री श्री दिलावर ने वहां मौजूद लोगों से भी जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण के लिए श्रमदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार की इस अभियान के जरिए लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करना चाहती है और सभी को इससे जुड़कर अभियान को सफल बनाना चाहती है। ऊर्जा राज्य मंत्री और बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने नैनवा में आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री नागर ने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की असली कुंजी है। जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो वे अच्छी नौकरियों तक पहुंच सकते हैं और समाज और देश का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने समाज के भामाशाहों और कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्य पुण्य के काम हैं जो समाज के बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उन्होंने लोगों से खासकर बेटियों की शिक्षा पर ध्यान देने की अपील की और कहा कि समाज के सभी लोग निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए काम करें। जिला कलेक्टर कार्यालय बीकानेर में दिशा कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री और सांसद श्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इन योजनाओं को और भी बेहतर ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा, खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान बीकानेर को नाइट टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के विषय पर भी चर्चा की गई। दिशा कमेटी की मीटिंग थी। दिशा कमेटी की मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जितनी भी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है या शेयरेबल स्कीम भारत सरकार की है, उसमें पैसा राजस्थान सरकार का भी है, तो सारी स्कीमों की हम समीक्षा करते हैं कि फंड की पोषण क्या है, कोई अड़चन तो नहीं आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव तो नहीं है। इसके लिए दिशा कमेटी की मीटिंग होती है और इस दिशा कमेटी की मीटिंग को जहाँ भी देश में होती है उसमें संबंधित जो एमपी होता है वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो मेरे जिम्मे ये काम दिशा मीटिंग का लेने का है। आज हमारे सुमित गोदारा जी भी जो मंत्री है राजस्थान सरकार में, वो भी इसमें सम्मिलित हुए। डॉक्टर विश्वनाथ जी भी हुए, हमारे नोखा के माननीय विधायक जी भी हुए, प्रमुख साहब भी हुए, तो सभी जनप्रतिनिधि थे, प्रधान भी थे, सभी थे और अच्छे अधिकारी भी, सबसे चर्चा अच्छी हुई। और बीकानेर के विकास के लिए कुछ ऐसे इनोवेशन प्लान भी यहाँ चर्चा हुई, जैसे पोटास का जब उत्खनन होगा यहाँ फर्टिलाइजर के कारखाना लगेंगे। पीएम साहब पलाना में मीटिंग लेके गए,
22 मई को। उसके बाद जो नीचे लिग्नाइट उसका कोल गैसिफिकेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसकी हम प्लान बना रहे हैं। और वो 7-8 जगह कोयला ऐसा है जब कोल गैसिफिकेशन के लिए वो कोयला उपयुक्त है। सोलर के लिए भी चर्चा हुई, हमारी गैस आ गई है, तो सेरेमिक हब बने बीकानेर, उसके लिए भी चर्चा हुई। और एक टूरिज्म को लेकर के बात जो हमारी चर्चा ऊपर हुई, उसके अनुसार बीकानेर को क्या नाइट टूरिज्म का हम हब बना सकते हैं क्या? तो इस दिशा में भी हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बना रहे हैं कि नाइट टूरिज्म के लिए बीकानेर सबसे उपयुक्त स्थान है। गर्मियों में भी यहाँ की रातें ठंडी हो जाती है और सर्दियों में वैसे भी उपयुक्त है। तो ये कुछ विषय है जो इसकी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू की गई श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान बन रही है। इस योजना के तहत लोगों को सिर्फ 8 रुपए में शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिल रहा है। इसी के तहत तलवाड़ा झील में भी ये योजना सफलतापूर्वक चल रही है। यहाँ सुबह शाम करीब 200 लोग भोजन कर रहे हैं। योजना के तहत 300 ग्राम रोटी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम बाजरे की खिचड़ी और अचार दिया जाता है। इस थाली की कीमत सिर्फ 8 रुपए है, जबकि बाकी 22 रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में देती है और लोग इस पहल की खूब सराहना भी कर रहे हैं। ग्रामीण अन्नपूर्णा रसोई योजना जो कि पूरे राजस्थान के अंदर संचालित है, उसमें अपने टिब्बी ब्लॉक में भी एक ग्रामीण अन्नपूर्णा रसोई योजना जो कि तलवाड़ा झील ग्राम पंचायत के अंदर संचालित है, जिसका सरकार का मुख्य संकल्प है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। उस संकल्प को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये योजना शुरू की थी। उसके तहत ग्रामीण अन्नपूर्णा रसोई योजना में 100 टोकन सुबह और 100 टोकन शाम को काटे जाते हैं, जिसमें 100 बेनिफिशरी सुबह और 100 बेनिफिशरी शाम को खाना खाते हैं। इसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम चावल या फिर दलिया प्लस अचार, ये उसमें थाली के अंदर दिया जाता है। इसमें बेनिफिशरी को सिर्फ अपनी जेब से 8 रुपये ही देने होते हैं तथा इसमें सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में प्रति बेनिफिशरी या प्रति मेंबर 22 रुपये जो है अपने उस संचालिका के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसमें अन्नपूर्णा रसोई योजना का CLF के द्वारा एमओयू हुआ है तथा CLF के द्वारा ही अन्नपूर्णा रसोई में स्टाफ को निर्धारित किया गया है। इनका हर माह के अंतिम दिन को इनका बिल ब्लॉक कार्यालय यूनिट के द्वारा पंचायत समिति को टिब्बी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तथा पंचायत समिति टिब्बी से इसका जिला परिषद के मार्फत इनका पेमेंट हर माह भुगतान कर दिया जाता है। इनका भुगतान CLF में आता है तथा CLF इनको संचालिका को उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है जो तलवाड़ा झील में जो अन्नपूर्णा रसोई में है, उसको 8,476 रुपये सरकार के द्वारा अलग से उनको दिए जाते हैं। ग्रामीण अन्नपूर्णा रसोई जैसा कि सरकार का मकसद था कि कोई भी गरीब भूखा न सोए, उसमें यह कारगर साबित हुई है तथा इसमें हर गरीब को बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि आज कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो पा रहा है और जो गरीब मजदूर या फिर जो रेहड़ी वाले या जो भी थे गरीब आदमी थे, उनको इससे बहुत फायदा मिल रहा है। महिलाओं को आजीविका प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जिले में 38 अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इन महिलाओं का चयन करने में राजीविका द्वारा भूमिका निभाई गई। पंचायती राज विभाग द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई हेतु स्थानों और पंचायतों का चयन करने के पश्चात राजीविका द्वारा CLF के माध्यम से स्वयं सहायता समूह जो इन अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन जिनके द्वारा किया जाना था उनको आइडेंटिफाई करके पंचायती राज विभाग को सूची सौंपी गई। इसके पश्चात अब महिलाएं सफलतापूर्वक अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन कर रही हैं। अन्नपूर्णा रसोई संचालन से उनकी आय में वृद्धि हुई है, अपने आत्मनिर्भर बनी है और अपने पैरों पर खड़े होकर सशक्तिकरण की ओर बढ़ी हैं। मेरा नाम रसोई इंदिरा रसोई कर्मपुर रसोई है। मैं दिन का 9 बजे लेके 8 बजे लेके 3 बजे तक रसोई चल रहा है। यार 100 टोकन दिन का 100 शाम हुआ है, पहला 100 टोकन अच्छी बढ़िया रोटी दे 8 रुपये टोकन है। प्यार बढ़िया रोटी दे बढ़िया खाना है।
और मैं अन्नपूर्णा रसोई में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य करती हूँ। में 200 कूपन होते हैं। पहले स्टार्टिंग में 100 थे और गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 200 कूपन कर दिया है। उसमें 200 कूपन सुबह शाम डेली के रोजाना कटते हैं। क्या टाइम रहता है इसका? टाइमिंग खाने का? सुबह 8:30 से लेके और 3 बजे तक का टाइमिंग है सुबह का, और शाम का 5 से लेके 9:30 बजे तक का लास्ट टाइम। तलवाड़ा झील की रहने वाली हूँ। दोनों टाइम का खाना बनावा भी 2 सब्जी दिया, अचार भी दिया, सगे 200 आदमी होंगी, रोजी रोटी टोकन हुआ 200 का। बेस कोई गरीब है, लंगड़ा लूला है, सारा रोटी जिम की जगह है। रसोई में बढ़िया खाना चल रहा है, अच्छी सफाई साफ सफाई है। भजनलाल सरकार के आदेश अनुसार पेच की बावरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। इसी अवसर पर गर्भवती महिलाओं की निशुल्क जांच की गई, जिसमें बीपी, शुगर और अन्य जरूरी जांच शामिल थी। सरकार की मां वाउचर योजना के तहत महिलाओं को कूपन भी दिए गए, जिससे वे पास के प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर पर बिना किसी खर्च के सोनोग्राफी करवा सकें। जिन महिलाओं में खून की कमी पाई गई, उन्हें आयरन सुक्रोज की ड्रिप दी गई। सभी गर्भवती महिलाओं को जरूरी दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। राजस्थान सरकार की योजना के तहत झाडोल विधानसभा क्षेत्र के झाडोल ब्लॉक की 176 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन दिए गए। इन स्मार्टफोन में पोषण ट्रैकर ऐप है, जिससे आंगनबाड़ी से जुड़ा सारा काम किया जा सकेगा। महिला कार्यकर्ताओं भानुप्रिया गोस्वामी और रेखा भट्ट ने बताया कि ये ऐप बच्चों को मिलने वाली पोषण सेवाओं की निगरानी में मदद करता है। इसमें बच्चों की ऊंचाई, वजन और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज की जाती है, ताकि उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर की जांच की जा सके और जरूरतमंद बच्चों की पहचान हो सके। तो आज बाल विकास परियोजना झाडोल से हमें एक मोबाइल दिया जा रहा है, स्मार्टफोन दिया जा रहा है, जिसमें पोषण ट्रैकर के तहत हमें काम दिया जाएगा और हम उसे बेहतरीन कर सकें। हमारी कार्यकर्ता खाड़िया फला की हूँ और झाडोल परियोजना से हमें मोबाइल दिए जा रहे हैं, ताकि हम जो भी पोषण ट्रैकर पर काम करते हैं वो समय पर और व्यवस्थित कर सके, और सरकार की जो योजना है वो हम व्यवस्थित समय पर कर सके। इसके लिए हमें आज मोबाइल दिया जा रहा है झाडोल से। वक्त हम पहुंचे हैं महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय झाडोल में। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सैमसंग A06 फ़ोन है। करीब 12 से 15 हज़ार की लागत का ये फ़ोन आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उसके लिए राजस्थान सरकार ने अवेलेबल कराए हैं। इस मोबाइल के अंदर एक ऐप होगी, पोषण ट्रैकर ऐप, और उस पोषण ट्रैकर ऐप से आंगनवाड़ी में जो काम पहले ऑफलाइन हुआ करते थे वो काम अब पोषण ट्रैकर ऐप की मदद से ऑनलाइन होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती धात्री महिलाएं, छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी में जो भी एक्टिविटी होती है उसके ऊपर बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी, और डेटा सेम डे डेटा भी गवर्नमेंट के साइट पर पहुँच जाएगा। हमारे साथ यहाँ की एक LA से हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, हमें बताइए इस मोबाइल से इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या फ़ायदा मिलेगा और इससे इनका काम कितना आसान होगा? इस मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करेगी ये पोषण ट्रैकर, जिससे इनको सभी काम करने में आसानी होगी। 7 इंडिकेटर्स का काम हो रहा है हमारे ICDS में, जिसमें वजन, बच्चे की वजन, लंबाई, होम विजिट और टेक होम राशन, और 3 से 6 वर्ष के बच्चों का राशन, पंजीकरण, उपस्थिति, नाश्ता और फेस कैप्चर का कार्य किया जा रहा है। EKYC की जा रही है, जिससे लाभार्थियों को उनका फेस मैच करके और उनको पोषण वितरण किया जा सके। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो महिला कार्यकर्ता बैठी हुई है, यहाँ पे करीब 176 महिला कार्यकर्ता को आज ये मोबाइल देना है, और कहीं न कहीं महिला कार्यकर्ताओं में सरकार के प्रति खुशी है, एक हर्ष है। वो चाहती है कि समय पे सारा काम पूरा हो जाए, ताकि इस पोषण ट्रैकर ऐप की मदद से राजस्थान सरकार भी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका बेहतर ढंग से व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। कैमरामैन मदन सिंह राणावत के साथ सुजत से मैं हूं पवन लोहार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत टोंक जिले के सोहेला गांव में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि जल ही जीवन है और हमें इसके संरक्षण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महिलाओं को तुलसी का पौधा भी भेंट किया गया। इसके जरिए पर्यावरण बचाने और जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। मंत्री ने लोगों से पानी और प्रकृति की रक्षा करने की भी अपील की। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, ये महत्वपूर्ण अभियान यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने पिछले 5 जून से स्टार्ट किया, 20 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत आज सोहेला गांव में जिला स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ की एक तालाब था, नाली था, जिसका आज उसके अंदर अभियान की शुरुआत की। हम लोगों को बताया कि किस तरह से आने वाले समय में प्रकृति के साथ क्या चैलेंज है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से
आज धीरे धीरे बारिश कम हो रही है, पेड़ कम लगने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसकी वजह से आने वाले समय के अंदर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। हमारे जो पुराने जो स्रोत थे, जो बरसों से इनसे हम सिंचाई करते थे, पीने का पानी लेते थे, जब न तो कोई ट्यूबवेल होते थे, न कोई हैंडपम्प होते थे, कोई ये बाउडी सारे थे। आज हम सब ने मिलकर इस अभियान की पूरे राजस्थान में शुरुआत की है। धीरे धीरे हमारे जितने भी स्रोत हैं उनको हम ठीक करेंगे, उनकी खुदाई भी करेंगे, उनके अंदर अगर कई पानी की आवक बढ़ानी पड़ेगी वो भी बढ़ाएंगे। जितने भी हमारी जो लोकल सोर्स जो कुएं थे, तालाब थे, नालियाँ थी, उनके लिए भी हम जो पानी की जो आवक धीरे धीरे अतिक्रमण की वजह से उनको भी हटाएंगे, उनके किनारों पे हम पेड़ भी लगाएंगे। ये अभियान रेगुलर चलेगा और मैं तो इसके माध्यम से राजस्थान की जनता और मेरे विशेषकर कुंभ जिले की जनता को कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस अभियान को एक फॉर्मेलिटी नहीं समझते, मन से करें। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत भुसावर तहसील के इटामड़ा और छोकरवाड़ा गांव में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने नई तकनीकों से सब्जियों और फलों की खेती करने के तरीके बताए। उन्होंने किसानों से कहा कि वे सब्जियों की पौध क्यारी में न लगाकर प्लग ट्रे में तैयार करें और नर्सरी को सफेद रंग के 40 मैश वाले एग्रोनेट से ढके। उन्होंने पॉली हाउस, लो टनल, बूंद बूंद सिंचाई और फलदार पौधों की सघन खेती के भी फायदे बताए। उन्होंने कहा कि अगर किसान फलदार पौधे पास पास लगाए तो शुरुआत में ही 4 से 5 गुना ज्यादा उत्पादन मिल सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हेर के द्वारा संचालित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत भुसावर क्षेत्र के गांव इटामड़ा, बारोली और जो छोकरवाड़ा है उन गाँवों में कृषक संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान सरकार की तमाम जो कृषि के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं हैं, उनके लिए विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी और बताया गया कि चाहे वो उच्च तकनीकी खेती हो, चाहे वो पाइपलाइन का हो, जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए, अथवा तारबंदी जो आवारा पशुओं की, उनकी तमाम योजनाएं हैं, उनके लिए भी पूरी जानकारी विभागीय अधिकारियों ने दी। और इसमें चूँकि खरीफ सीजन शुरू होने वाला है और भारत सरकार की मंशा के मुताबिक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की डॉक्टर अनुभूति शर्मा, डॉक्टर अशोक शर्मा और डॉक्टर विनोद यादव ने भी तमाम सरसों की तकनीकों की जानकारी दी। मारवाड़ जंक्शन से विधायक श्री केसराम चौधरी ने क्षेत्र के 18 गाँव का दौरा किया और वहां के लोगों से पानी की परेशानी के बारे में जानकारी ली। कई जगहों पर उन्होंने मौके पर ही समाधान भी करवाया। इसी दौरान उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। विधायक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी काम समय पर और अच्छी गुणवत्ता से पूरे किए जाए। पाइपलाइनें तुरंत ठीक करवाई जाए ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। जवाई जल योजना के तहत हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमान केसराम जी चौधरी एक्सएन, एएन और जेएन तक के अधिकारियों को लेकर हर गांव और ढाणी खुद साथ में रहकर सर्वे कर रहे हैं ताकि जनता को इस केंद्र सरकार की महती योजना का लाभ मिल सके, हर घर जल पहुंच सके। जल्द ही सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा, हर घर जल पहुंचेगा। स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने संडे ऑन साइकिल रैली निकाली। ये रैली खेलो इंडिया फिट इंडिया पहल के तहत आयोजित की गई, जिसमें रेलवे अधिकारी और बच्चे बड़े उत्साह से शामिल हुए। इस रैली को जोधपुर मंडल के डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने पुराने रेलवे स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली रेलवे स्टेडियम से शुरू होकर रातानाड़ा और रेलवे कॉलोनियों से होकर गुजरी। इसका उद्देश्य लोगों को फिट रहने के लिए साइकिल चलाने और पर्यावरण स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। ये कार्यक्रम केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहल पर भारतीय रेलवे के सहयोग से पूरे देश में मनाया गया। डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने पुराने रेलवे स्टेडियम का दौरा किया और वहां के खिलाड़ियों के लिए मौजूद सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलती जरूरतों को देखते हुए स्टेडियम को आधुनिक बनाया जाएगा। डीआरएम ने करीब 2 घंटे तक पूरे स्टेडियम का निरीक्षण किया और सफाई, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि ये स्टेडियम रेलवे की एक ऐतिहासिक और खूबसूरत धरोहर है, जिसे संभाल कर रखा जाए। साथ ही उन्होंने स्टेडियम में खेल गतिविधियां बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों की बढ़ती भागीदारी और स्थानीय खेल आयोजनों को देखते हुए स्टेडियम में सुविधाएं
बढ़ाई जाएंगी। शाहपुरा के विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने ग्राम पंचायत बछखेड़ा में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी मौके पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और जगह जगह फूल बरसाकर अभिनंदन भी किया। विधायक ने राजकीय पशु चिकित्सालय, कई सीसी सड़कों और नालियों के निर्माण कार्यों का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार शाहपुरा क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वे भी अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पुराने जल स्रोतों और जलाशयों को बचाने और दोबारा उपयोगी बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में जिले और ब्लॉक स्तर के अधिकारी, विभाग और कई स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ रही हैं ताकि जल संरक्षण का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। इस अभियान के तहत फलौदी जिला मुख्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक प्रभात फेरी निकाली। उन्होंने जल है तो कल है जैसे नारों के साथ शहर की मुख्य सड़कों से गुजरते हुए लोगों को जल बचाने और इस मुहिम में भाग लेने का संदेश दिया। खंडार विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल के निर्देश पर पंचायत समिति खंडार के प्रधान श्री नरेंद्र चौधरी ने इटावदा गांव की वेरवा बस्ती में पेयजल की परेशानी को दूर करने के लिए नया बोरवेल खुदवाया। इससे गांव के लोगों को पानी की परेशानी से राहत मिलेगी। वहीं प्रधान ने कहा कि सरकार लोगों को जरूरी सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले यहां के लोगों को पानी की बेहद दिक्कत थी, जिसे देखते हुए विधायक ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और बोरिंग करवाने की पहल की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे जरूरी काम समय पर होते रहे तो गांव के लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत देवली उपखंड के पनवाड़ गांव में पंचायत प्रशासन और ग्रामीणों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जल बचाने का संदेश दिया। पंचायत प्रशासक ने बताया कि 5 जून से शुरू हुआ ये अभियान 20 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक बावड़ियों, तालाबों और नालियों की सफाई की जाएगी और पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि जल स्रोतों को बचाया जा सके। नगर निगम आयुक्त श्री जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगर निगम, अलवर, खेल विभाग, नेहरू युवा केंद्र, स्वयं सेवी संस्थाएं और स्थानीय लोगों के सहयोग से एक प्रभात फेरी और जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में लोगों ने प्लास्टिक का उपयोग न करने, पेड़ लगाने, पर्यावरण और जल बचाने जैसे संदेश पोस्टर, बैनर और तख्तियों के जरिए दिए। झुंझुनू में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाइपरटेंशन को लेकर जन जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को ये संदेश देना था कि हाइपरटेंशन से सतर्क रहना, समय पर जांच कराना और जीवन शैली में सुधार करना जरूरी है। इस रैली में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग कर्मी और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। डॉक्टर गुर्जर ने बताया कि 17 मई से 16 जून तक जिले में हाइपरटेंशन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य शिविर, जांच, संवाद कार्यक्रम, पोस्टर प्रदर्शन और जन भागीदारी के कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर हाइपरटेंशन की पहचान समय पर हो जाए और इलाज शुरू हो जाए तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। राज्य सरकार की मंशानुसार हाइपरटेंशन मंथ के गतिविधियों के दौरान आज झुंझुनू जिले में साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया है। साइकिल रैली के शुभारंभ में एसडीएम झुंझुनू, डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ और पीएमओ झुंझुनू मौजूद रहे और साइकिल रैली में हमारे जिले के विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल के चिकित्सक और जो यहाँ पे आए दिन जो बच्चे यहाँ पे दौड़ने के लिए आते हैं वो बच्चे शामिल हुए। इस गतिविधियों के माध्यम से हम पूरे जिले के अंदर हाइपरटेंशन को रोकने के लिए प्रचार प्रसार करना चाहते हैं ताकि जिले के अंदर आने वाले समय के अंदर बीपी बढ़ने के जो पेशेंट हैं उनके अंदर रुकावट आ सके। विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की जा रही हैं। कल यहाँ पे मैराथन रैली का उद्घाटन किया जाएगा। जो जिला कलेक्टर महोदय कल यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। जिले में अलग अलग गतिविधियाँ हाइपरटेंशन मंथ के दौरान की जा रही हैं। साथ में कैंप भी लगाए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इन सब गतिविधियों का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से हाइपरटेंशन को समाज में रोका जा सके। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। बेसिकली ये एक संदेश है लोगों के लिए कि किस प्रकार से वो अपनी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसको बदलें और वापस अपने रूट्स पे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहें ताकि आजकल जो ख़राब जीवन शैली की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उनको कम किया जा सके। सीकर जिले की खंडेला विधानसभा क्षेत्र के गांव बोडाला गुमान सिंह की ढाणी में ग्रामीणों ने विधायक श्री सुभाष मील का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया।
ग्रामीणों ने बताया कि SH 37 से बोडाला तक 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने पर उन्होंने विधायक का धन्यवाद किया। इसी मौके पर विधायक श्री सुभाष मील ने ये कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है और बजट की कोई कमी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक के प्रयासों से इलाकों में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इन शिविरों में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच की गई ताकि समय रहते उन्हें जरूरी इलाज मिल सके और कोई भी परेशानी ना हो। इसी मौके पर आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं आई। उनके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी महिलाएं भी मौजूद थी और इसी दौरान डॉक्टरों ने महिलाओं को खान पान, जरूरी जांच और देखभाल के बारे में भी जानकारी दी। जैसे कि ज्ञात है कि 9, 18, 27 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन फील्ड से सभी आशाओं को, सभी एएनसीओ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाने के लिए मोबिलाइज किया जाता है और आज सभी एएनसी की सारी जांचें होंगी और उसके साथ ही माँ वाउचर योजना के तहत सब जिस भी एएनसी की माँ वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी के वाउचर काटे जाएंगे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चीखली और आनंदपुरी के बीच माही नदी पर संगमेश्वर में जो हैंगिंग ब्रिज बन रहा है वह अब लगभग पूरा हो चुका है। अब सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। इस पुल के बन जाने से दोनों जिलों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और लोगों को आवाजाही में बहुत आसानी होगी। कोटा के बाद डूंगरपुर में राजस्थान का ये दूसरा हैंगिंग ब्रिज होगा। आपको बता दें कि इसका निर्माण भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय और भजनलाल सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। चिखली क्षेत्र के अंदर चिखली आनंदपुरी सड़क पर माही नदी पर भूकंप रोधी उच्च तकनीकी से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया है। यह पुल संगमेश्वर स्थान पर बना हुआ है। तो इस पुल की कुल लंबाई 1906 मीटर है। इस पुल की लागत 134 करोड़ रुपये है और यह रिमोट सेंसिंग द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। इस पुल के निर्माण से डूंगरपुर क्षेत्र के चिखली क्षेत्र के लोगों को बांसवाड़ा में जाने आने में दूरी कम पड़ेगी, मानगढ़ जाने से दूरी कम पड़ेगी, गुजरात में जाने हेतु दूरी कम पड़ेगी। इस पुल का निर्माण अंतिम चरणों में है। 30 जून तक क्षेत्रीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये जो हैंगिंग जो ब्रिज बन रहा है वो 2 जिले डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा जिला दोनों जिलों को जोड़ने का काम है। उससे बहुत सारे फायदे हैं। इससे आने जाने की जो दूरियां हैं वो भी कम होगी और हमारे जो रिश्तेदार हैं रिलेशन के थे वो सभी जो अब वो दूरी से वो जल्दी मिलेंगे और आने जाने का बहुत अच्छा और यातायात का और हर प्रकार के बिजनेस का भी ये मेन रूट बन जाएगा। आज पुल बनने जा रहा है और जल्दी पुल बन जाएगा। तो पुल बनेगा तो हमारा बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक संगीन पुल बना है। तो ऐतिहासिक एक जनता के बीच में मैसेज जाएगा, अच्छा जाएगा। हमारा बहुत बड़ा एक पुल बना है, इससे बहुत बड़ा फायदा है। सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने की। बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए और सरकार की योजनाओं और विभागों के कामकाज की प्रगति की समीक्षा की गई। गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने पेयजल, बिजली और चिकित्सा सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और जनता को तुरंत राहत देने के लिए तत्परता से काम करने के लिए भी कहा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत गोपालपुर, जयसिंहपुरा और भवनावास गांव में कैंप लगाए गए। अभियान में कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों ने किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर राम प्रताप यादव ने खरीफ फसलों की उन्नत किस्मों, बीज उपचार, कीट और रोग नियंत्रण के बारे में भी समझाया। उन्होंने किसानों को मिट्टी की जांच करवाकर सही मात्रा में खाद और उर्वरक इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। साथ ही जल संरक्षण के तरीकों पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में ही रोकना चाहिए। जैसा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान अभी 29 मई से 12 जून तक चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2047 तक
कृषि को विकसित किस तरह से किया जाए, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने एक ये 15 दिन का अभियान चलाया है। इस अभियान में हम 15 दिन तक 45 गांवों में जाकर के और किसान भाइयों को विकसित कृषि करने के उद्देश्य से नई तकनीकी कृषि की नई नई विधाएं, मृदा परीक्षण के जो कार्ड बनाए जाते हैं उनके आधार पर उर्वरकों का प्रयोग, प्राकृतिक खेती जिससे कि आपके उर्वरक और जहरीली जो दवाएं हैं उनसे किसान किस तरह बच सकता है उसके ऊपर, और मौसम विभाग के जो अपने भविष्यवाणी होती है उसके आधार पर हमारी खेती, जल संरक्षण के साथ हम किस तरह से कम पानी से अधिक फसल उत्पादित कर सकते हैं उसके ऊपर, कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की कृषि विभाग के अधिकारी आकर के उनकी जानकारी, उद्यान विभाग की योजनाओं की जानकारी, और किसी किसान की अगर उन योजनाओं से संबंधित समस्या है तो उसका समाधान वहीं पर होता है। पशुपालन विभाग और कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के वैज्ञानिकगण भी इसमें आकर के और संबंधित वैज्ञानिक संबंधित जानकारी देते हैं। विकसित कृषि संकल्प योजना के अभियान के तहत हम किसानों को विभाग की योजनाएं जिनमें मुख्य रूप से है फार्म पौंड में आज घटते हुए जल स्तर में अपन खेती को उसी स्तर पर पैदावार बनाए रखें, इसके लिए सरकार ने फार्म पौंड योजना शुरू की है। फार्म पौंड में किसानों को अपने खेत में ही जल 12 लाख घन लीटर पानी इकट्ठा हो जाए, इस आकार का एक खड्डे नुमा जो आकृति बनाई उसे फार्म पौंड कहते हैं। उसमें किसान की श्रेणी के अनुसार 1,20,000 से 1,35,000 तक अनुदान दिया जाता है, और हमारे क्षेत्र में मंडा, बांकरी और द्वारिपुरा में बहुत ऐसे किसान हैं जो आज जीते जागते उदाहरण हैं। इसके अलावा दूसरी हमारी जो योजना है, मुख्य रूप से हम किसानों को समझा रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुरानी जो बीमा योजना थी उसको परिवर्तित करके वर्तमान सरकार ने इसको एक किसान हितैषी इस प्रकार बनाया है। तो मैं पहल करना चाहूँगा सभी किसानों को इसके बारे में संबंधित अपने गांव में संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और बीमा करवाएं। बीमा के बाद में अपन पर्टिकुलरली अगर किसान के अगर नुकसान होता है तो भी अपन इसमें बीमा ले सकते हैं। जो भी अपन बीमा करवाने के बाद में अपने को पॉलिसी मिलती है उसके आधार पर अपन नुकसान के 72 घंटों के अंदर या कटाई के 14 दिन बाद तक हम कटाई के 14 दिन बाद तक अगर नुकसान होता है या खड़ी फसल में पर्टिकुलर नुकसान होता है तो 72 घंटों के अंदर अगर अपन शिकायत करते हैं तो वो अपने को किसान की जो नुकसान है वो पूरा राशि किसान की मिलती है। तो मैं मानता हूँ इस बीमा योजना है, इसके तहत किसान के जो रीढ़ की हड्डी टूटने का काम होती है उसमें कहीं न कहीं संबल प्रदान करता है। और मैं किसानों से विशेष रूप से पहल करना चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें और अन्य जो किसान हैं उनको भी जागरूक करें। आज ग्राम पंचायत बोनावास में विकसित कृषि संकल्प अभियान यहाँ पंचायत में हुआ, जिसमें किसानों को लाभ देने के लिए यहाँ के जो अधिकारी पहुँचे, जिन्होंने किसानों को बताया कि भाई जैविक खेती किसानों को करनी चाहिए, अपन को यहाँ से ज़्यादा अंग्रेजी दवाओं से बचना चाहिए और देसी दवाइयों से क्या कि किसानों से जो अपनी जो जहरीली दवाई ये नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पंचायती राज मंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लूणी की ग्राम पंचायत सर समेत सभी ग्राम पंचायतों में सफाई की जा रही है। सर ग्राम के सरपंच श्री पांचाराम मेघवाल ने बताया कि इस अभियान के दौरान गांव के हर कोने से कचरा जमा किया गया। कठोर कचरे को एक जगह और प्लास्टिक कचरे को दूसरी जगह इकट्ठा कर ट्रैक्टर में भर दिया गया। वहीं हर दिन ग्राम पंचायत में इसी तरीके की सफाई की जाएगी। संरक्षण जन अभियान के तहत आज ग्राम पंचायत सर में हमने लोगों को जागरूक किया, शपथ दिलाई और 5 जून 2025 से 20 जून 2025 तक चलने वाले सफाई अभियान जल संरक्षण अभियान के तहत हम घर जाके जागरूक करेंगे और कुआं तालाब उनको साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करेंगे और आने वाले समय के लिए पौधे लगाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग ने 10 साल बाद स्टाफिंग
पैटर्न में बदलाव किया है। ये फैसला आने वाले समय में लाखों बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। इस बदलाव के तहत राज्य के स्कूलों में 85,000 नए पद बनाए जाएंगे, जिनमें 40,000 शिक्षक होंगे और 45,000 गैर शिक्षण कर्मचारी। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी के नए मौके भी मिलेंगे। स्टूडेंटों को ये फायदा मिलेगा कि अब तक जो पद खाली थे तो लगभग सरकार 85,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। तो इससे जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नए शिक्षक मिल सकेंगे, पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी। सरकार के द्वारा बहुत अच्छी पहल है। भजनलाल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। शिक्षा विभाग में जो पद रिक्त थे उनको पूर्ति की गई है और 50,000 से अधिक लगभग 85,000 पदों पर जो स्टाफिंग के लिए विद्यार्थियों के लिए जो रिक्त थे वो उनकी पूर्ति की है। इससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के मुताबिक कोटा जिले में अलग अलग विभागों द्वारा जल बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के संदेश दिए जा रहे हैं। इसी अभियान में खेल विभाग, नेहरू युवा केंद्र, स्थानीय निकाय और पंचायती राज विभाग ने भाग लिया। नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण ने भी जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया। रामगढ़ के एसडीएम कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद ने की। इसमें रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह भी मौजूद थे। विधायक ने सभी अस्पतालों में सुविधाओं की जानकारी ली और ये भी पूछा कि वहां कौन कौन सी सुविधाएं नहीं हैं। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पतालों में कुछ जरूरी उपकरणों की कमी है और कुछ जगहों पर मरम्मत की जरूरत है। विधायक ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन परेशानियों का समाधान किया जाएगा और विधायक ने सभी अधिकारियों की परेशानी सुनी और जल्द ही समाधान करने के भी निर्देश दिए। रामगढ़ उपखंड पर उपखंड कार्यालय रामगढ़ में RMRS की मीटिंग हुई। इसमें सभी CSC प्रभारी, हमारे ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और सभी अकाउंट्स संबंधित हमारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद रहे। हमने पिछली मीटिंग का भी रिव्यू किया जो करीब दिसंबर 24 में हुई थी। उसमें जो पेंडेंसी थी उसके बारे में चर्चा की गई और आगे क्या हमको इसमें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में चर्चा की गई। तो सबने मिलकर उसमें प्रस्ताव लिए जो आवश्यकता अनुसार जो हमको चाहिए उनके बारे में हम टेंडर प्रक्रिया पूरी करके उसको पूरा करेंगे। और सभी बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मीटिंग संपन्न हुई। इसके लिए मैं सभी मेडिकल ऑफिसर का, सभी अकाउंट्स से संबंधित अधिकारियों का, एसडीएम साहब का धन्यवाद देता हूँ। संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने इंद्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चंबल बाय कैनाल और लवान गांव में मनरेगा के तहत चल रहे कामों का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में उन्होंने लू, तापघात वार्ड, जनरल वार्ड, ड्रेसिंग रूम, लेबर रूम और लैब की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भरतपुर में गर्मी से निपटने के लिए जनाना अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं। हर वार्ड में कूलर, पंखे और साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। गर्मी में बीमार हुए बच्चों को ठीक होने में 4 से 5 दिन का समय लग रहा है। उल्टी और बुखार वाले मरीजों को भी धीरे धीरे आराम मिल रहा है। वहीं सरकार की ओर से अस्पतालों में गर्मी से निपटने के लिए दवाओं का पूरा स्टॉक रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। कौन से हॉस्पिटल में? सरकारी में। क्या प्रॉब्लम थी बच्चे को? अब क्या कंडीशन है? अब तो बढ़िया कंडीशन। डॉक्टर आ रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे को। शाहपुरा उपजिला अस्पताल में अब त्वचा रोगों के इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। जल्द ही ब्लड यूनिट भी शुरू होगी। अस्पताल में ICU फिर से चालू हो गया है और डायलिसिस की सुविधा पहले से ही मिल रही है। रोजाना करीब 1800 मरीज OPD में इलाज के लिए आ रहे हैं। ये सभी सुविधाएं सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह, डॉक्टर विनोद योगी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कोशिशों से ही मिल रही है। अब लोगों को इलाज के लिए जयपुर शहर में जाने की जरूरत नहीं है और शाहपुरा का अस्पताल एक अच्छा इलाज केंद्र बनता जा रहा है। उपजिला अस्पताल शाहपुरा में सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। ICU और डायलिसिस जैसी सुविधाएं पहले से चल रही हैं। हमारे उपजिला अस्पताल में 8 से 10 विधानसभा के जो मरीज हैं उनको ये कवर करता है। यहाँ पे करीब 1800 से 2000 की OPD रहती है। पिछले दिनों हमने हमारे माननीय सांसद महोदय और हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बारे में हमने अवगत करवाया
कि हमारे यहाँ स्किन से रिलेटेड कोई भी डॉक्टर नहीं है, हमको जयपुर जाना पड़ता है। तो हमारा अब यहाँ पे उनकी अनुशंसा से हमारे यहाँ पे स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने ज्वाइन कर लिया है। भारत सरकार की एडीपी और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत कोलायत पंचायत समिति सभागार में सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को बैटरी से चलने वाली साइकिल, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, मोबाइल और अन्य जरूरी उपकरण निःशुल्क दिए गए। कोलायत उपखंड अधिकारी श्री राजेश कुमार नायक ने इस योजना को बहुत उपयोगी बताया और कहा कि इससे जरूरतमंद लोगों को बड़ी मदद मिल रही है। उपकरण मिलने पर दिव्यांगों ने खुशी जाहिर की और भारत सरकार को धन्यवाद देकर उनकी योजनाओं की सराहना की। सहकारिता शिविर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक जनों के लिए भारत सरकार की जो एडीपी योजना है और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत आज निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर्स के साथ साथ में स्मार्टफोन और कैलिपर्स की भी, बैसाखी की भी यहाँ पे प्रदान की गई है। मैं इस अवसर पर विभाग जो है इसके द्वारा किए गए काम को प्रेस करता हूँ कि इन्होंने इतने सारी संख्या में इन सबको शिविर लगा के आज की डेट में इसका वितरण करवाया और आने वाले समय में यदि कोई शेष रहे व्यक्ति हैं इनका भी चिन्हीकरण करा के इनको निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण करने का कार्य प्रारंभ किया। क्या कार्यक्रम है आज? ये आज हमारे कोलायत तहसील में एडीपी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा पहले से जो नवंबर में कैंप लगा था दिव्यांगजनों का, उनमें 21 लोगों को चिन्हीकरण किया गया था सहायक उपकरण के लिए और आज ये सामान है, ये जो वितरण किया गया है इसमें 7 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है, 9 व्हील चेयर है, बाकी जो हाथ वाली ट्राईसाइकिल भी है, एक अपने इम्पैक्ट विजुअल किट था जिसमें सेंसर वाली जो अपने ब्लाइंड स्टिक बोलते हैं वो थी, एक मोबाइल भी था जो वितरण किए गए हैं दिव्यांगजनों को। और आगे भी ये कैंप आयोजित किए जाएंगे समय समय पर। जो दिव्यांगजन हैं उनको ये सहायता निःशुल्क भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने कामा रोड स्थित लालावाली कुंड पर आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इसी दौरान डॉक्टर शैलेश सिंह ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, जन धन योजना और मेक इन इंडिया का उल्लेख किया और कहा कि बीते 11 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। डीग शहर मंडल में आयोजित हुआ है वंदे जल का कार्यक्रम हमने यहाँ पे आयोजित किया है। डीग में जो लाला वाला कुंडा है उसके ऊपर सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कुंडे के पानी की सफाई भी की है और साथ में वहाँ पर पूजन भी किया है और उसके साथ साथ वृक्षारोपण जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है एक वृक्ष माँ के नाम, उसके तहत हमने आज यहाँ डीग में वृक्षारोपण भी किया है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का गौरव है, उनको देश में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाले आज 11 साल हो गए हैं और जैसा हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से भारत को आगे लेके जा रहे हैं, भारत को एक मजबूत देश बनाने का काम उनके कार्यकाल में लगातार हुआ है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार किसानों की परेशानी को समझने और उन्हें नई कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए हिंडौन के श्री महावीर जी ब्लॉक में कृषि संकल्प अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं, खरीफ फसलों और खास तौर पर बाजरे में लगने वाली बीमारियों की पहचान और उनके इलाज के बारे में जानकारी दी। किसानों की परेशानियों के समाधान मौके पर ही सुझाए गए। किसानों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे उन्हें सीधे लाभ मिल रहा है। भजनलाल सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाया जाए। इसी दिशा में नगर पालिका अनूपगढ़ में एक नई पहल की गई है। शहर की संकरी गलियों में कचरे की परेशानी काफी समय से बनी हुई थी, क्योंकि वहां तक ऑटो टिपर नहीं पहुंच पाते थे। इसी परेशानी को देखते हुए नगर पालिका ने ट्राई साइकिल कचरा संग्रहण सेवा शुरू की है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बैलान ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टेडियम से 4 ट्राई साइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्राई साइकिलें खासतौर पर तंग गलियों से कचरा उठाने के लिए लगाई गई हैं। ये सेवा अभी ट्रायल के रूप में शुरू की गई है और अगर परिणाम अच्छे रहे तो इसे पूरे अनूपगढ़ शहर में लागू किया जाएगा। शहर के आमजन द्वारा और हमारे पार्षद साथियों द्वारा ये समस्या को अवगत कराया गया कि शहर की जो संकरी गलियां हैं
वहाँ हमारे कचरा उनके जो ऑटो टिपर्स हैं पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो एक ट्रायल बेसिस पर 4 ट्राई साइकिल्स को ख़रीदा गया है और आज उनकी शुरुआत करके भेजा गया है कि जो हमारी पतली संकरी गलियां हैं वहाँ पर डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर देखा जाएगा कि ट्राई साइकिल्स इसके लिए फिजिबल ऑन ग्राउंड है कि नहीं। आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि ये जो नवाचार है अगर ये सक्सेस होता है शहर के लिए तो आप सब बताएं अपने सुविचार और सुझाव, और हम फिर अगर ये फिजिबल लगता है, आप लोग को सही लगता है, पार्षद साथियों को सही लगता है तो इसको बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे। एक बार के लिए इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है इसको हम चेकआउट करेंगे और आज संकरी गलियों में जैसे हमारे जो वार्ड नंबर 23, 33, 34 ये सब हैं इन सब में भेजा गया है 33, 34, 35 में, जहाँ पर एकदम ही पतली गलियाँ हैं वहाँ देखा जाएगा और आगामी दिनों में इसकी फिजिबिलिटी चेक करके हम इसके सक्सेस को आगे और बढ़ाने का कार्य करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पशुपालन विभाग के सहयोग से गौशाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व चौहटन नोडल प्रभारी डॉक्टर अखिलेश पांडे ने किया। उन्होंने गौशाला का निरीक्षण करते हुए गायों के स्वास्थ्य, आहार, रहन सहन, नस्ल और देखभाल से जुड़ी बातों पर ध्यान दिया। साथ ही स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाया गया। डॉक्टर पांडे ने बताया कि गर्मी के मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल जरूरी है। उन्होंने कहा कि पशुओं को समय समय पर दवाएं दें और उनके खाने में मिनरल मिक्सचर जरूर मिलाएं। साथ ही जहां पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हो वहां की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। वही कार्यक्रम का उद्देश्य गायों की बेहतर देखभाल और पर्यावरण एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था। केकड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम, एडीएम श्री चंद्रशेखर भंडारी की मौजूदगी में हुई। एडीएम श्री चंद्रशेखर भंडारी ने कहा कि सरकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब जनता भागीदारी निभाएगी। उन्होंने जागरूकता कार्यक्रमों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया और इसी मौके पर कई जनप्रतिनिधि, पार्षद और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की पहल पे एक ऐसे कार्यक्रम का, एक ऐसा अभियान की शुरुआत की गई है जिससे बारिश का पानी, जल संरक्षण में पानी की आव में कहीं न कहीं रुकावट होती, चाहे कुएं हो, बावड़ी हो, प्राकृतिक स्रोत हो, उसको चिन्हित करके उस जगह को सही करना, उसको दुरुस्त करना। पिछले वर्ष इंद्रदेव की कृपा हुई और राजस्थान, पूरा राजस्थान हरियाला और पूरे तालाब, पूरे बांध लबालब हुए। इस बार भी इंद्र भगवान की मेहरबानी होगी। राजस्थान का ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। रामगढ़ बांध में भी पानी आएगा और सारे जल स्रोत हैं वो लबालब होंगे। अजमेर जिले के अंदर और केकड़ी क्षेत्र में जल स्वावलंबन को लेकर के कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हुए। ग्रामीण क्षेत्र में लसाड़िया तालाब से जल का पूजन करके और नगरीय क्षेत्र में भी शुरू किया गया कार्यक्रम है। अब ये कार्यक्रम लगातार 7 दिन तक और 15 दिन तक चलेंगे। इसमें पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार है, जल की सफाई है, प्लास्टिक को रोकने के प्रभावी उपाय हैं, जन जागरूकता है। इस तरह के सारे कार्यक्रम सप्ताह भर और 15 दिन तक चलाए जाएंगे। ये कार्यक्रम लगातार 20 जून तक चलेगा, जिसमें विविध कार्यक्रम किए जाएंगे। जो जल स्रोत हैं इनकी साफ सफाई वगैरह का कार्यक्रम होगा, श्रमदान का कार्यक्रम होगा, प्लास्टिक का जो कचरा वगैरह है इसको हम नहीं फैलाएं, इसके संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे गांव में। और जन जागरण का कार्यक्रम है जिसमें जल स्रोतों में जो भी आव में अवरुद्ध हो रखी है उस आव को दूर करें, जो अवरोध है उसको दूर करेंगे। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर 3 दिवसीय प्रवास पर पाली जिले के रणकपुर पहुंचे। राज्यपाल के आगमन पर जिला कलेक्टर श्री LN मंत्री और पुलिस अधीक्षक श्री चूनाराम जाट ने उनकी अगवानी की। श्री माथुर के होटल लालबाग पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। खंडार विधायक श्री जितेंद्र कुमार गोठवाल माड़ कुआं ढाणी क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने घोड़ी और डीजे के साथ फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद विधायक ने जन सुनवाई की और ग्रामीणों की पानी, बिजली, सड़क और अन्य परेशानियां सुनी। ग्रामीणों की शिकायतों को उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन पर बताकर समाधान के निर्देश दिए।
विधायक ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार से विकास कार्य जल्द करवाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा और लोगों की मांग के अनुसार क्षेत्र का समुचित विकास भी किया जाएगा। कोटपुतली बहरोड की जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार 5 जून से 20 जून 2025 तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर दिन अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। कलेक्टर ने अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की और आगे के कार्यक्रमों की तैयारी की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की भागीदारी जरूरी है ताकि ये अभियान एक जन आंदोलन बन सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग अपने स्तर पर कार्यक्रम करे और उनकी रिपोर्ट भी समय पर भेजे। भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें अलग अलग विभागों की बजट घोषणाओं और योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। डॉक्टर यादव ने कहा कि सभी विभाग अपने कार्यों की नियमित निगरानी करें और कार्यकारी एजेंसियों के साथ मिलकर टीम भावना से काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि काम की गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाए और तय समय में काम को पूरा भी किया जाए। उन्होंने सड़क, भवनों, पेयजल और बिजली से जुड़े कामों को तेजी से पूरा करने के भी आदेश दिए। मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने गर्मी से बचाव और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टरों ने भी मरीजों को अच्छा और संतोषजनक इलाज देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए पर्याप्त बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही दवाइयों के लिए 2 अलग काउंटर भी खोले गए हैं ताकि मरीजों को दवा लेने में कोई भी परेशानी ना हो। अस्पताल के वार्डों में कूलर, पंखे और एसी लगाए गए हैं। वहीं पीने के लिए ठंडे पानी के कैंपर भी रखे गए हैं ताकि मरीजों को गर्मी में राहत मिल सके। पानी की आवश्यक होने पर ही बात होती है और यदि कोई आपको ऐसी पानी बॉडी का टेंशन बढ़ा हुई कुछ अपने डॉक्टर से परामर्श लें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत झुंझुनू जिले को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। झुंझुनू ही नहीं बल्कि पूरे शेखावाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली काटली नदी के पुनर्जीवन की योजना तैयार की जा रही है। इस बारे में जानकारी जिला कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा ने खुद दी है। जिला कलेक्टर ने बताया है कि अगले हफ्ते तक काटली नदी के पुनर्जीवन की पूरी योजना तैयार हो जाएगी। इसके बाद सरकार और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नदी के रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार अच्छी बारिश होगी जिससे लगभग 20 साल बाद काटली नदी में फिर से पानी बह सकेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत आज PWD का दिवस था और इनको टारगेट दिए गए थे कि आप श्रमदान करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। इसी कड़ी में ये आपके PRO जनसंपर्क कार्यालय में वृक्ष लगाए गए हैं और PWD एक महत्वपूर्ण विभाग है। पूरे ज़िले में इनकी सड़कें हैं, इनके सार्वजनिक स्थल हैं, सरकारी भवन भी हैं। तो हमने इनको 10,000 से ऊपर का लक्ष्य दिया है कि अभी तो ये एक तरह से प्रतीकात्मक वृक्षारोपण है। जैसे ही मानसून आएगा तो हम युद्ध स्तर पर ज़िले में 22 लाख पौधे लगाने का कार्यक्रम करेंगे। अब गड्ढे खोदे जाने का कार्य चल रहा है और मैं मानता हूं कि 30 जून के आसपास जैसे ही बरसात ज़िले में प्रवेश करेगी, हमारे सारे डिपार्टमेंट, सारे जनप्रतिनिधि, आमजन युद्ध स्तर पर एग्रेसिव होकर के वृक्षारोपण करेंगे और अब की बार झुंझुनू जिले में इतिहास बनेगा। दूसरा हमारा ये भी उद्देश्य है कि वृक्ष लगे नहीं, वृक्ष आगे तक जिंदा रहे, ये प्रयास बहुत होंगे और हम काटली नदी के पुनर्जीवन की भी कार्य योजना बना रहे हैं और आपको अगले सप्ताह तक हम ये बता देंगे कि किस तरह से हम काटली नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ से लेके जहाँ पर ये चूरू ज़िले में मिलती है या विलुप्त होती है, उसको पूरे नदी के बहाव क्षेत्र को आम जन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और राज्य सरकार के और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में खाली करवाएंगे। और ये कोशिश रहेगी कि काटली नदी में जो आज से 2 दशक पूर्व जिस प्रकार से पानी देखा गया था और ईश्वर की इंद्र की कृपा होगी तो वो पानी चलेगा।
बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भू राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से किया जाए। उन्होंने कहा कि इन मामलों को हल करने में लगने वाला समय कम किया जाए और इसके लिए विशेष प्रयास भी किए जाए। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों से कहा है कि आपस में बेहतर समन्वय बनाकर आंकड़ों को सुधारें और रिपोर्ट समय पर भेजें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि पत्थर गढ़ी से जुड़े मामलों में नियम अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाए और पटवारी मौके पर जाकर तेजी से कार्य करे ताकि लोगों को जल्द ही राहत मिल सके। करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा और समन्वय समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मानसून को ध्यान में रखते हुए लोगों को वर्षा जल संरक्षण और अधिक पौधारोपण के लिए जागरूक किया जाए ताकि ये अभियान जिले में सफल हो सके। इसके साथ ही गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने शहर और गांव में पानी की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए भी जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री प्रकाश चंद मीना को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गर्मियों में पेयजल संकट की कोई स्थिति न बने, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर अस्पतालों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत विधायक श्रीमती शोभा चौहान ने सोजत के सरकारी जिला अस्पताल में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की एक बैठक ली है। इस बैठक में अस्पताल में और भी बेहतर सुविधाएं देने पर चर्चा की गई ताकि आम लोगों को ज्यादा राहत मिल सके। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।